डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के वीडियोस में हम स्टार्ट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हमारे लिए टॉपिक रहेगा एसिडिक नेचर ऑफ एल्डिहाइड। एसिडिक नेचर ऑफ एल्डिहाइड हम इसमें स्टडी करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए टॉपिक रहेगा डियर स्टूडेंट्स एसिडिक नेचर ऑफ एल्डिहाइड्स। एसिडिक नेचर ऑफ एल्डिहाइड हमें स्टडी करना है। एसिडिक नेचर ऑफ एल्डिहाइड में देखेंगे, सबसे पहले हम एसिड एल्डिहाइड हम लेते हैं, एक एल्डिहाइड लेते हैं जैसे CH3C डबल बॉन्ड OH CH3CHO एसिटेल्डिहाइड। वी आर यूज एसिटेल्डिहाइड। वी नो दैट इन एसिटेल्डिहाइड alpha hydrogen is methyl group hydrogen, and we know that carbon and oxygen electron negativity, oxygen atom high, and oxygen electron attract and show partial negative charge, and carbon shows partial positive charge. So dear students, alpha hydrogen attract by hydroxy ions, and alpha hydrogen attract by hydroxy ion, and H2O water molecule removed in this reaction, and product will be formed CH2 negative and CH2 negative CHO. Carbanion will be formed in this reaction. Carbanion will be formed in this reaction. So dear students, कार्बेनियन विल बी फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। कार्बेनियन का इसमें फॉर्मेशन हो जाता है बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन रिमूव्ड एंड हाइड्रोक्सी आयंस react as a nucleophile, and product will be formed carbanion. And carbanion shows resonance because carbon and oxygen electronegativity higher than carbon atom, so carbon atom shows partial positive charge and oxygen atom shows partial negative charge, and resonable structure is CH2 double bond negatively electron form double bond, and CH2 double bond C oxygen negative and hydrogen. So resonable structure to form first and second. And dear students, we are identified acidic nature of aldehyde. acidic nature of aldehyde की हम डेफिनेशन दें, इसको डिफाइन करें, हम किस प्रकार से कर पाएंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अल्फा हाइड्रोजन जो प्रेजेंट होता है वह किसके द्वारा, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा अट्रैक्ट हो जाता है, और अट्रैक्ट होकर के वाटर मॉलिक्यूल को हम इसमें रिमूव कर देते हैं, कार्बेनियन का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, एंड कार्बोनियन शोज रिजोनेबल स्ट्रक्चर्स। रिजोनेबल स्ट्रक्चर को ये शो करता है, फर्स्ट एंड सेकेंड इसकी रिजोनेबल स्ट्रक्चर होती है। सच द रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम इज ड्यू टू टू रीजन्स। थस द रिएक्टिविटी of alpha hydrogen is due to two regions. Number first region is negative inductive effect of carbonyl group. Number second region is negative inductive effect of carbonyl group, and number second region is resonance stabilization of the resulting carbanion, So dear students, number first is negative inductive effect of carbonyl group, number second is resonance stabilization of the resulting carbanion. नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कार्बोनिल ग्रुप का जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है उसकी वजह से क्या होता है, इसकी एसिडिक नेचर होती है,
एंड जो कार्बेनियन होता है वो क्या करता है, रिजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइजेशन अचीव कर लेता है, मीन स्टेबल हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, रेजोनेंस प्रेजेंट होता है, और रेजोनेंस की वजह से क्या हो जाता है, ये स्टेबल हो जाता है। थस द रिएक्टिविटी ऑफ एल्फा हाइड्रोजन इज ड्यू टू टू रीजन्स, नंबर फर्स्ट नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ कार्बोनियल ग्रुप, एंड नंबर सेकंड रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ द रिजल्टिंग कार्बेनियन। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो टू रीजन्स इसमें हमने बताए हैं एल्फा हाइड्रोजन की एसिडिक नेचर के, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ कार्बोनियल ग्रुप एंड रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ द रिजल्टिंग कार्बेनियन। डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए नोट है, यहाँ पर एक नोट हम लिखते हैं, डिस्टेंस इंक्रीजेज सो एसिडिक नेचर ऑफ एल्डिहाइड डिक्रीजेज। सो डियर स्टूडेंट्स, डिस्टेंस जो होती है जैसे जैसे इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे एसिडिक नेचर ऑफ एल्डिहाइड जो होती है वो डिक्रीज होती जाती है। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल सोल्व करते हैं, इसमें एग्जांपल है डियर स्टूडेंट्स CH3CH2CHO। डियर स्टूडेंट्स, दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन एंड अदर सेकंड कार्बन इज बीटा कार्बन एंड नंबर थर्ड कार्बन इज गामा कार्बन, बिकॉज functional group nearly attached carbon known as alpha carbon and other second carbon is known as beta carbon and third carbon is known as gamma carbon. So distance increases mean beta carbon and gamma carbon. So acidic nature of aldehyde decreases mean beta carbon and gamma carbon not acidic nature. So dear students, beta, gamma and del carbons are not acidic nature, only on acidic nature show by alpha carbon atoms, acidic hydrogen. So dear students, acidic hydrogen present only on alpha carbon atom, because beta carbon and gamma carbon are not acidic in nature, because distance increases so acidic nature of aldehyde decreases. जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती जाती है, जैसे अल्फा से बाद में क्या आ गया, बीटा के बाद में क्या आ जाता है, गामा में डिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो डिस्टेंस इंक्रीजेज सो एसिडिक नेचर ऑफ एल्डिहाइड डिक्रीजेज, एसिडिक नेचर जो एल्डिहाइड की होती है वो डिक्रीज होती जाती है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि बीटा एंड जो गामा होते हैं उनकी क्या होती है, एसिडिक नेचर नहीं होती है ड्यू टू डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस के कारण इसकी एसिडिक नेचर नहीं होती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये हमने कंप्लीट किया है एसिडिक नेचर ऑफ एल्डिहाइड। एसिडिक नेचर ऑफ एल्डिहाइड हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स नंबर फर्स्ट, जो इसका एसिडिक नेचर का फर्स्ट हमारी रिएक्शन हम पढ़ेंगे वो है एल्डोल कंडेंसेशन। हम बात करेंगे प्यारे बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन की। टॉपिक इज एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारे लिए एल्डोल कंडेंसेशन। और एल्डोल कंडेंसेशन में नंबर फर्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन में इसमें हम रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। रिएक्शन हमारे लिए हैं, सबसे फर्स्ट रिएक्शन की बात करें तो देखिए CH3C डबल बॉन्ड OH acetaldehyde, we are used first acetaldehyde and second molecule of acetaldehyde we are used, second molecule of acetaldehyde we are used. Okay, CH3CHO and CH3CHO acetaldehyde, two molecule of acetaldehyde required in this reaction. Acetaldehyde, two molecules of acetaldehyde we are used. And dear friends, two aldol condensation, this reaction is completed in basic medium. डियर स्टूडेंट्स, ये जो रिएक्शन कंप्लीट होती है वह है किस मीडियम में कंप्लीट होती है, बेसिक मीडियम में कंप्लीट होती है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड
ion in basic medium. So dear students, aldol condensation reaction is completed in the presence of hydroxide ion in basic medium, and we know that carbon and oxygen electronegativity, oxygen is higher than carbon atom, so shows partial negative character and carbon shows partial positive character. And we know that hydrogen and carbon electronegativity higher than carbon atom, then hydrogen atom shows positive charge and carbon atom shows partial negative charge. So dear friends, positive add with negative and negative add with the positive, and product will be formed, dear friends, CH3 COH and CH2 COH CHO, aldol. So dear friends, aldol will be formed in this reaction. Aldol will be formed in this reaction, and product IPAC name is 3-hydroxy butanal. 3-hydroxy butanal IPAC name of this compound. So acetaldehyde, 2 molecule of acetaldehyde condensed in the presence of hydroxide ion mean basic medium, and product will be formed aldol known as 3-hydroxy butanol. And 3-hydroxy butanol also react, and product will be formed CH3 CH double bond CH single bond CHO mean acrolein will be formed in this reaction. Acrolein will be formed in this reaction because water molecule removed in this reaction, methyl group hydrogen we are right in this way, and water molecule removed in this reaction, and product will be formed CH3 C double bond CH and CHO. Water molecule removed, one bond break and one new bond formed between carbon, and product will be formed CH3 CH double bond CH single bond CHO mean acrolein will be formed in this reaction. एक्रोलीन का फॉर्मेशन इस रिएक्शन में हो जाता है प्यारे बच्चों. ये हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं. आगे हम स्टडी करेंगे डियर स्टूडेंट्स इसकी मैकेनिज्म, एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म क्या होती है, कैसे मैकेनिज्म को हम कंप्लीट कर सकते हैं एल्डोल कंडेंसेशन की, तो वो हम बात करते हैं. मैकेनिज्म, डियर स्टूडेंट्स मैकेनिज्म की बात करते हैं. ओके, मैकेनिज्म की हम बात करें तो नंबर फर्स्ट स्टेप हम यूज करेंगे. स्टेप फर्स्ट यूज करेंगे हम डियर स्टूडेंट्स इनोलेट आयन फॉर्मेशन. We are used acetaldehyde and react with hydroxide ion, and alpha hydrogen removed and water molecule removed in this reaction, and product will be formed CH2 negative CHO. And step second, step first carbanion formation. Step number second, CH3 CH2 negative CHO react with other molecule of acetaldehyde
other molecule of acetaldehyde. So dear students, carbon and oxygen, oxygen electron negative, shows negative character, and carbon shows positive character, and negatively carbanion add with carbon atom, and product will be formed CH3CH, oxygen negative, CH oxygen negative, and CH2 CHO, and CH2 CHO will be formed in this step. Number third step. Step third of this reaction is, dear students, this product CH3 C oxygen negative and H CH2 CHO react with water molecule, hydrogen positive and OH negative. So dear students, hydrogen positive proton attracted by oxygen negative ion, and product will be formed CH3 CHOH CH2 CHO, and OH negative ion removed in this reaction. In first step OH negative ion used, and in third step OH negative removed in this reaction, and product will be formed aldol. Product will be formed aldol. So dear students, aldol will be formed in this reaction, and aldol, dear students, aldol CH3 CHOH CH2 CHO removed water molecule, aldol removed water molecule, and product will be formed acrolein. Acrolein will be formed in this reaction. So dear students, aldol condensation reaction completed. First reaction of aldol condensation is acetaldehyde. Two molecules react in the presence of basic medium, and aldol will be formed in this reaction, and then aldol water molecule removed, and product will be formed acrolein. Acrolein will be formed. Mechanism: step first, carbanion formation, alpha hydrogen removed in this reaction, and carbanion formed in this reaction. And step number second, mediator product will be formed, and second molecule of acetaldehyde react with the carbanion, and product will be formed. And step number third, water molecule reaction, mediator product react with water molecule, and oxygen negative ion attracted proton of water molecule, proton add with oxygen negative ion, and product will be formed aldol, and OH negative ion removed in this reaction, and then aldol water molecule removed, and product will be formed acrolein. Acrolein का formation इस reaction में dear students हो जाता है, ठीक है, एक्रोलीन का फॉर्मेशन हो जाता है. ओके, इसके बाद हम बात करेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की. इसके बाद रिएक्शन नंबर सेकेंड की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स. रिएक्शन नंबर सेकेंड, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन. क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन की बात करते हैं. नंबर सेकेंड, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में रिएक्शन हम करेंगे डियर स्टूडेंट्स. वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड एंड सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेनल्डिहाइड.
This reaction also completed in the presence of basic medium, and other reaction is CH3CHO react with CH3CH2CH2CHO mean butanaldehyde. This reaction also completed in the presence of basic medium mean hydroxide ion. So dear friends, in both of reactions, both of aldehydes are different. So this reaction is known as cross aldol condensation. We are use same aldehyde reaction, so known as aldol condensation, and we are used different aldehydes, so this reaction known as cross aldol condensation. So dear friends, reaction mechanism same as aldol condensation. Oxygen shows negative character, carbon shows positive character, and return is CH2H, and hydrogen positive and carbon negative character shows, and negative and positive add, and product will be formed CH3CHOH, CH2CH2CHO, aldol. Cross aldol will be formed in this reaction. And other reaction is number second reaction, same as first reaction, and product will be formed CH3 CHOH, CH2CHO. Cross aldol will be formed in this reaction. So dear friends, cross aldol condensation completed. OH negative, we are used different aldehydes in the presence of OH negative ion mean basic medium. This reaction completed, and cross aldol will be formed in this reaction. Reaction mechanism same as aldol condensation. So aldol condensation completed, not of aldol condensation reaction. Only give alpha hydrogen aldehydes and ketones. This reaction give by only अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट एल्डिहाइड्स, जिस एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है केवल उन्हीं एल्डिहाइडों के द्वारा ये रिएक्शन दी जाती है. फॉर एग्जांपल CH3CHO एंड CH3CH2CHO एंड CH3CH2CH2CHO and not give by C6H5CHO, CCl3CHO and HCHO. Not give by C6H5CHO, CCl3CHO and HCHO. Alpha hydrogen present and alpha hydrogen absent. Not give by C6H5CHO, CCl3CHO and HCHO, and only give by alpha hydrogen present aldehydes mean acetaldehyde, propanaldehyde, butanaldehyde and any other examples butanaldehyde, pentanaldehyde etc. And not give by C6H5CHO, CCl3CHO, chloral, benzaldehyde, formaldehyde not give because alpha hydrogen not present in given example. So these examples not give cross aldol condensation or aldol condensation reactions. So dear friends, aldol condensation and cross aldol condensation reactions completed. And other this topic question is, अब हम इस टॉपिक के क्वेश्चंस की बात करते हैं.
Question, give cross aldol condensation. Give cross aldol condensation reaction by acetone. Question number 2 is write IUPAC name of acrolein. Write IUPAC name of acrolein. Question number 2. And question number 3. Give aldol condensation reaction by given examples. Given examples: propanol and butanol. B. Ethanol and butanol. So dear students, 3 questions in this topic. इस टॉपिक से हम 3 क्वेश्चनों का चूज करते हैं, चयन करते हैं हम. गिव क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बाय एसीटोन. एसीटोन के द्वारा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देनी है. एंड राइट आईपीएसी नोमेनक्लेचर नेम ऑफ एक्रोलिन. एक्रोलिन का क्या नाम होता है आईपीएसी, वो हमें देना है. एंड गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बाय गिवन एग्जांपल्स. गिवन एग्जांपल्स के द्वारा हमें एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देनी है. प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल एंड एथेनॉल एंड ब्यूटेनॉल. सो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हम यहीं कंप्लीट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको इस टॉपिक से बहुत ही अच्छे तरीके से ये टॉपिक जो है आपके क्लियर हुआ है. और एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन एंड मैकेनिज्म. ये मैकेनिज्म आपको कवर करनी है एंड घर पर आपको ट्राई करना है और अदर एग्जांपल्स जो हैं इसके उसके मैकेनिज्म करने का. हमने एथेनॉल की एसिटाल्डिहाइड के मैकेनिज्म के बारे में बात की है. अदर एल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आपको करके उसके मैकेनिज्म करके देखनी है ताकि आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाओ इस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस को. और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में 100% पूछी जाएगी. 100% ये एग्ज़ाम में पूछी जाएगी. तो आप लगातार तैयारी करते रहिए. और अगर किसी भी प्रकार का आपके डाउट है तो आपके संबंधित ग्रुप में आप पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चन. स्टडी कीजिए, कंटिन्यू आप जुड़े रहिए हमारे साथ में. थैंक यू वेरी मच.